दोस्तों अब बारी है कि हम अपने आज की शाम के लास्ट बट नॉट लीस्ट और डायमंड लीडर को यहाँ पर इनवाइट करें। हमारे अगले डायमंड है मिस्टर उमा शंकर यादव। और उमा शंकर यादव के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो इन्होंने सिक्योर लाइफ में आने से पहले आर्मी के अंदर बहुत बार ट्राई किया, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया और कुल मिलाकर 17 बार ट्राई किया। लेकिन शायद हमारे देश को इस सिपाही की जरूरत नहीं थी और उससे कहीं ज्यादा जरूरत इनको शायद सिक्योर लाइफ की थी और इनकी जिंदगी में सिक्योर लाइफ आई और देखिए कि इन्होंने किस कदर यहां पर लेवल अचीव किया। प्लीज वेलकम द न्यू डायमंड ऑफ इवॉल्व इंडिया मिस्टर उमा शंकर यादव। नमस्कार मित्रों, मैं अपने बारे में कुछ बताऊं इससे पहले नमन करना चाहूँगा उन माता पिता का जिन्होंने मुझे इस धरती पे लाया और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अपलाइन कन्हैया सर का और ग्रेट मेंटर महागुरु दीपक सर और हर सर का। और मित्रों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है धन्यवाद देने का, क्योंकि एक नाचीज को पत्थर में मिला हुआ, कंकड़ में मिला हुआ एक छोटा सा कंकड़ को पता नहीं कैसे शंकर बना दिए। मित्रों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सम्मान में आप ताली बजाएं या ना बजाएं, लेकिन उन आदमी के लिए, उन भगवान के लिए जरूर आप ताली बजाएं जिन्होंने एक फूटे हुए कंकड़ को आज शंकर का रूप दिया। वो रामो सर हैं। जोरदार ताली मित्रों, एक बार जोरदार ताली। अभी आपने सुना मित्रों, बिजनेस फैमिली, सर्विस फैमिली, एक मजदूर का बेटा आपके सामने स्पीच कर रहा है। सोच के देखिए, दूर तक कभी सपने में भी नहीं सोच बनी थी कि ये सूट, ये स्वागत मिलेगा मुझे। और वाह, सिक्योर लाइफ और उन डायरेक्टर जिन्होंने एक अपनी सोच से एक कंपनी का निर्माण करा जिनमें हजारों लोग, लाखों लोगों की जिंदगी बनी, जिसमें एक मैं भी हूं। कभी सोचा नहीं था मित्रों। अगर मैं अपनी शुरुआत की बात करूं तो मैं इस सिक्योर लाइफ को ज्वाइन करने से पहले बीए के दौरान छात्र संघ महामंत्री का चुनाव लड़ा था और मैं थोड़ा सा राजनीति में भी इंटरेस्ट ले रहा था, मेरी रुचि थी और मैं एक पॉलिटिशियन के साथ रहता था। उस समय मेरे दिमाग में एक ख्याल जरूर आता था और हमेशा आता था कि मुझे घूमने का मजा तो मिल रहा मित्रों, लेकिन पैसे के रूप में 1 रुपया भी नहीं मिलता था।
और मेरे दिल से अंदर से एक आवाज आया करती थी कि उमा शंकर, तुम्हारा जो उचित समय है वो बर्बाद हो रहा है। मित्रों, दिमाग में एक बात चलने लगी कि यहाँ से अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ट्राई करता हूँ। छोटा मोटा बिजनेस ट्राई किया, फेल हो गया। अपना फिजिकल तैयार करता था, फिजिकल इतना बेहतरीन तैयार करता था मित्रों कि उस टाइम की आप लोगों ने अगर फोर्स की तैयारी करी होगी, आर्मी में एक जीडी होती है, उसका मैं 96 नंबर का फिजिकल करता था। बहुत हार्ड होता है फिजिकल। और वहाँ से एक चीज़ आती थी कि उमा शंकर, तेरा फिजिकल तो अच्छा है लेकिन रिटर्न बहुत खराब है। दो बार हाई स्कूल फेल हूं। सोचिए, सोचिए एक बार। और आज स्टार्ट हुआ कंपनी की सेमिनार, सिक्योर लाइफ की सेमिनार। जिस समय मैं देखा उस समय मेरे समझ में कुछ भी आया नहीं मित्रों। सिर्फ एक बात समझ में आई, वो भी लास्ट में, कि ये लोगों का बिजनेस है, मैं कर लूँगा तो मेरे पास बहुत लोग हैं, किसी को जुगाड़ से भिड़ा दूंगा। तो वो जुगाड़ सेट नहीं हुआ। लगातार कई लोगों से एक बात कहता था कि एक सिक्योर लाइफ में मैं ज्वाइन किया हूं, आ जाओ ज्वाइन कर लो, बहुत समय नहीं लगेगा, हम लोग बहुत पैसा, मतलब लाख रुपया तो कमाएंगे ही कमाएंगे। तो लोग कहते थे कि ऐसा कि आप अभी करिए, हम लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं कई जगह से फेल हो चुका था मित्रों, और मैं नेता के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे लोग कहते हैं कि ये नेता लोगों की कहानी ऐसी होती है। एक महीने के बाद मेरे सीनियर से मुलाकात होती है, उन्होंने कहा, उमा शंकर, तूने वर्कशॉप कितना लिया है? चुप। सर, मैं वर्कशॉप तो सुना ही नहीं हूं, ये क्या होता है? कहें बताऊंगा। 3 दिन बाद फिर वर्कशॉप में गया और उसमें बताया गया प्रॉस्पेक्टिंग, उसमें बताया गया इनवाइटेशन, कि कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं। मैं और मेरे भाई साहब थे, वो लोग निकल करके सिर्फ एक ही बात करते थे कि संडे को आना है, संडे को आना है, संडे को आना, आ जाना। नहीं तो जानते हो ना मुझे, फिर भी मैं मतलब कैसे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मतलब इस टाइप की बातें। कोई सुनता ही नहीं था। 1 महीने बाद एक वर्कशॉप मिला। वर्कशॉप को देखने के बाद जो मिस्टेक मैंने करी थी, जो मैंने गलती करी थी, वो मुझे बिल्कुल दिख गया, और उन्हीं गलतियों को सुधार करके फिर मैं उन्हीं लोगों से कुछ लोगों से बताया, तो उसमें कुछ लोग समझ गए और वो आकर के सेमिनार बैठ जाते हैं। फिर उनका फॉलोअप हुआ और धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगे मित्रों, और मेरी एक नेटवर्क बनती चली गई। कुछ समय बाद एक भूचाल आया टीम में, और वो भी मेरी ही गलती से। यहां पे मैं आज से 5 साल पुरानी बात बता रहा हूं मित्रों, जो मुझे आज से 1.5 साल पहले दिल्ली में मिला था। अमित सर शेयरिंग कर रहे होते हैं और दिल्ली के एक प्रोग्राम में, और मैं सुन रहा होता। उसमें एक बात उन्होंने बताई कि एक बाप अपने दोनों बेटों को लेकर के जा रहा होता और एक पतंग गिर रही होती है, और वो दोनों बेटे इतने चंचल थे कि उन्होंने अपने पिताजी का हाथ छुड़ा दिया, झटक दिया, और कहा कि पहले मुझे पतंग लूटनी है। और वो दौड़ते हैं और इसके बाद गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पिताजी जा करके गले से लगाते हैं, बेटा मैं भी चल रहा हूं, पतंग मिल जाएगी। वही गलती मैं करता था मित्रों।
कभी भी अपलाइन मुझे बताए तो मेरे समझ में आता था कि ये बहुत स्लो बता रहे हैं, मुझे धड़ दे चेक कमाने हैं। मैं उनकी बात को किनारे करके मैं कहा कि ये लोग पता नहीं कितना सही बताते होंगे, मैं अपने से करता हूं। और धड़ाधड़ गिर जाता था मित्रों। इतनी ठोकरें लगी है कि यकीन करिएगा इस बात में, कई बार गिरा हूं, तब 7 साल लग गया है। सच्चाई। यदि वो गुरु नहीं होते जिनको माँ बाप से भी बड़ी दर्जा दिया गया है, और वो ये बिल्कुल सच है, अगर वो दर्जा दिया गया तो वो बहुत बड़ा सच है मित्रों। उसके बाद काम करा, और काम करने के बाद एमराल्ड और रूबी की प्रमोशन मैंने एक साथ ली 23 अप्रैल सन 2011। मेरे दिमाग में यहां पे आने के बाद फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी उनकी बात अब क्या सुनना है, अब तो मैं राजा हो गया हूं। सच बता रहा हूं मित्रों, उनकी बातों को फिर से इग्नोर किया, और इसके बाद मैं बॉस बन गया, और बॉस बन करके अपनी टीम को मालिक का रूप ट्रीट किया, जिसका नतीजा ये मिली कि मुझसे बहुत सारे लीडर नाराज हुए और मुझसे बहुत दूर होते चले गए। फिर मैं घबराने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, ये क्या हो गया है। ईगो आ गया था। इसके बाद स्लो हो गई टीम, डाउन हुई। फिर बुलाते हैं और बुला करके समझाते हैं कि क्या कर रहा तू, मालिक नहीं है तू, यहां पे वो कल्चर नहीं है, बिजनेसमैन बन, बिजनेस फैमिली बनाओ, फादर और सन का रिलेशन पैदा करो। मित्रों, उसी दिन से ये बात करना शुरू करा और एक आश्चर्यजनक रिजल्ट मिला, जिस रिजल्ट का नतीजा अभी हाल ही में एक घटना बताऊं मित्रों। 4 जनवरी 2014 सर की बात सुना, और मेरी प्रमोशन में कुछ सेलें बाकी थी, और सुनने के बाद ये समझ आया कि सर ने मुझे फिर से इंडिकेट किया, और फिर से मैंने वहाँ से आया, और फिर वही रफ्तार, वही दिमाग, वही पैसा फिर से लगाना शुरू करा। पैसा क्या लगता वो भी आप समझ सकते हैं, भागने में, जिसका नतीजा मात्र 1 महीने के अंदर मैं वो अपनी पूरी सेल कंफर्म करी, और आज आपके सामने खड़ा। सोच के देखो मित्रों, डायमंड नाम सुनते ही दिल गदगद हो जाता है कि ये सफर आज डायमंड तक का पूरा हुआ। मेरी जो टीम साइज है वो 10,100 की है, और जो अब तक मैंने कमाया वो 50 लाख से ऊपर कमाया है। और इसी के साथ साथ अपने टीम को और अपने सारे अपलाइन को आई लव यू करता हूं, आई लव यू। और ये मुझे विश्वास है कि मेरी टीम सबसे अच्छी और सबसे मजबूत टीम होगी।